बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। सबसे पहले अफ़गान मीडिया पर क्या खबरें चल रही हैं आपके आर्मी चीफ को लेकर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लेकर, ये क्लिप सुने। अफगानिस्तान आसिम मुनीर गिरफ्तार इमाराती तवाना दौरा कि खुद आसिम मुनीर मौरिद हमला करार भी दिया। रमजान बशर दोस्त, तुम कह रहे हो कि इस पर हमला कर दो आर्मी चीफ पर। तुम आर्मी चीफ के घर का मच्छर और मक्खी नहीं मार सकते। आर्मी चीफ या उसके रिश्तेदार या उसके यूनिफॉर्म, उसके तस्मे, उसकी बूट जराबे तो दूर की बात, आर्मी चीफ के घर का मच्छर नहीं तुम लोग मार सकते। वो 7 लाख फौज का सिपा सलार है, 25 करोड़ अवाम को वो लीड कर रहा है, एक एटमी पाकिस्तान को वो लीड कर रहा है। ये मैं कोई जज्बात में बात नहीं कर रहा। गोरीला वारफेयर के अगर चैंपियन देखने ना कौन है तो तुम लोग नहीं हो, वो भी हम हैं। आज फिर खुल के सुनो, जो पहली प्रॉक्सी वार हुई थी जिसके नतीजे में हमने आधा कश्मीर ले लिया था 1947 और 48 में, जो इंडिया के साथ लड़ी थी, वो इसी फौजियों ने लड़ी थी, टूटे फूटे सामान के साथ, इनके आबाओ अजदाद ने। तो तुम किसी गलत फहमी में ना रहना। तो तेजस्वी प्रकाश साहब, इस तरह की जो आप ट्वीट कर रही है ना, आपको भी ये मैसेज है कि यू पीपल इवन कैन नॉट किल अ मॉस्किटो फ्लाइंग इन हिज हाउस। मैं तेजस्वी प्रकाश का क्लिप जो उन्होंने ट्विटर पे भी शेयर किया आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये कहता है कि आर्मी चीफ पर खुदकश बमबार छोड़ दें, और वो जो खुदकश बमबार अफगानिस्तान के हैं ना, वो पाकिस्तान के न्यूक से, हमारे जो एटमी साथियों से ज़्यादा ख़तरनाक है। रमज़ान बशर दोस्त, तुम्हारा नाम वैसे तो बशर दोस्त नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए रमज़ान बशर दुश्मन, इंसान दुश्मन तुम हो। आसिम मुनीर किसी मोहल्ले का काउंसलर नहीं है, वो 25 करोड़ अवाम का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो 7 लाख फौज का सिपा सलार है, और वो जिस तरफ देखता है फौज उस तरफ देखती है। वो जिस तरफ हंसता, जिसकी तरफ हंस के देखता है फौज उसकी तरफ हंस के देखती है, और जिसकी तरफ गुस्से से देखता है फौज उसकी तरफ गुस्से से देखती है। मैं इधर बैठ के कह रहा हूं, पाकिस्तान में बैठ के कह रहा हूं कि फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोकरा उठ के जिसको मोहल्ले का कुत्ता ना जानता हो, मैं नहीं जानता अफगान बशर दोस्त कौन है, लेकिन खुदा की कसम इसको अफगानी नहीं जानते होगे, अगर किसी चैनल में बैठ के इस तरह की बकवास करेगा ना कि फलाने शख्स पे खुदकश बमबार भेज दो, तो मैं उसे कहूंगा कि तुम रात सो जाना सुकून से, तुम अब अपनी जिंदगी के दिन गिन लो। ये याद रखना, मैं तुम्हें कह रहा हूं अफगान बशर दोस्त, तुम्हारे दिन मुझे लगता पूरे होने लगे हैं, क्योंकि दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं, हर दूसरे मुल्क की दुश्मनी होती है, मुख्तलिफ ममालिक से आपकी दुश्मनी है। जंग अजीम अव्वल हुई, जंग अजीम दोम हुई, उसके अलावा बहुत सारी जंगें हैं, लेकिन इस तरह के बयानात स्टेट मीडिया में बैठ के नहीं दिए जाते। ये तो एक मुझे लगता है कि इंतहाई गिरे हुए या कोई इंतहाई हारी हुई जो मेंटालिटी होती है ना, शिकस्त खूरदा मेंटालिटी, वो भी ऐसी जुबान नहीं बोलती कि फिलहाल मुल्क के जो सिपा सलार है वहां पर खुदकश बमबार भेज दो। ये कोई लैंग्वेज है? व्यूअर्स, बात यहां भी नहीं रुकती। फिर उसके अलावा सुने ये क्या कह रहे हैं। बिनाबरीन इमारतियों मुजाहिदीन के दौरान इरादा व ईमान व अकीदे के दौरान, ये कौन, मैंने आपके साथ छोटा सा क्लिप शेयर किया है। ये कहता है, ये भी एक वहां की मारूफ शख्सियत है जिसको पाकिस्तान में कुत्ता नहीं जानता। ये कहता है अफगानिस्तानियों को, मैं अफगान हुकूमत को पैगाम देता हूं कि अफगानिस्तान में जितने पंजाबी हैं उनको मार दो। यार, इज इट द वे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे हमला कर दो, पंजाबियों को मार दो, और बुखला तो नहीं गए, पागल तो नहीं हो गए, बावले तो नहीं हो गए? मैं इस फोरम पे बैठ के हमेशा कह के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। मैं इस फोरम पे बैठ के हमेशा कह के अफगान तालिबान ने बेहतरीन जंग लड़ी है, नेटो के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ, इसाफ के खिलाफ, और उससे पहले ब्रिटिश के खिलाफ। अगर तुम इस तरह की जुबान इस्तेमाल करोगे ना, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में एक बात कहूंगा कि अफगान को कहते हैं कि ये जो है ना, ये बंदूक के आगे या तोप के आगे खड़े हो जाते हैं, मगर जब इन पे इस तरह करके डॉलर फेंके जाते हैं ना, ये फिर पैरों पे गिर जाते हैं। जिस पांव को ये काटने लगते हैं फिर उससे चाटने लग जाते हैं। मैं ये तमाम अफगानियों को नहीं कह रहा, मैं इस तरह के बयानात देने वालों को और इस तरह की मेंटालिटी रखने वालों को कह रहा हूं कि तुम पे फिर हम ऐसे डॉलर फेंके, ये फिर तुम्हारी औकात है। दोहा में तुम मुज़ाकरात करने गए हो, ओपन सीक्रेट है। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है अफगानिस्तान की, वो मुल्ला याकूब कर रहे हैं, उसके वालिद मुल्ला उमर जो थे, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि वो कहा करते थे कि अफगानिस्तान पर हमला पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला अफगानिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तुम लोगों की तो डॉलर ने या इंडियंस ने तुम लोगों को तो पागल कर दिया है। मोदी के पीछे तुम लोग लग गए हो।
कर क्या तुम लोग रहे हो? जो गुज़िश्ता रोज हाफिज गुल बहादुर के जो कैंपों पर हमला हुआ, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान से जो मुल्क का सरहदी इलाके हैं, बिल्कुल एयर स्ट्राइक हुई हाफिज गुल बहादुर के जो वहाँ पर जंगजू हैं, जो ख्वारजी हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, यहाँ के मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे पख्तून भाइयों के वो कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, मेरी फ़ौज के वो कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। मैं उनके मुतालिक भी बता दूं, हमला उन पे हुआ तो खबर ये चला दी गई कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पर हमला हो गया और ये उनके जनाजे पड़े हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और उनके जनाजे पड़े। मैं बाकायदा आपके साथ ये ट्वीट शेयर कर रहा हूं कि जी, अफगान ले रेस्ट टू दोज किल्ड इन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक इंक्लूडिंग यंग अफगान क्रिकेटर्स सिद्धांत सिबल। ये इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनकी ये ट्वीट है और ये बाकायदा झूठ बोला गया है। पक्तिया के करीब कौन सा स्टेशन है, पक्तिया के करीब कौन सा स्टेडियम है, पक्तिया के करीब कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लोग क्रिकेट खेल सके, अफगान क्रिकेट टीम जो है वहां के क्रिकेट खेल सके? इतना झूठ बोल रहे हो। बल्कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने तो बाकायदा पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। इंडियंस को फॉलो कर रहे हो, उस पर तो मैं आऊंगा। अगर तुम लोग इंडियंस को फॉलो कर रहे हो तो ये छोटा सा मैं तुम्हारे सामने वो रख रहा हूं, डेमो रख रहा हूं। ये अगर अफगानी के लिए इंडियंस रोल मॉडल हैं तो ये भी आपको एक इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ट्वीट दिखा रहा हूं कि वहां पर जो खवातीन यूथ की, जो इंडियंस खवातीन हैं, जो बहनें बेटियां हमारे लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सबको इज्जत देते हैं, वो कपड़े बदल रही हैं। तो बीजेपी के जो गुंडे हैं, जो बीजेपी से मुतासर हैं, जिन्होंने अपना आईडी रखी है बीजेपी फॉर यूथ या बीजेपी फॉर इंडिया, वो उन माओ बहनों बेटियों को कपड़े बदलते हुए देख रहे हैं। ये तो इंडिया की हालत है। तो तुम लोग ये भी अब करोगे? मैं उन अफगानियों से पूछता हूं, तमाम अफगानियों को मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। मैं अपने पख्तून भाइयों की बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे बेहतरीन दोस्त पख्तून हैं, लेकिन जो इस वक्त इंडिया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो फिर कल को ये काम भी उनके पीछे लग के शुरू कर दोगे कि जहां माँ बहनें बेटियां कपड़े बदलेंगे तुम भी वहां पे सिक्योरिटी कैमरा लगा दोगे। इतने तो गिरे हुए तुम लोग नहीं थे, इतने तो बेशरम तुम लोग नहीं थे। ये तुम्हारे इंडियंस कर रहे हैं। और इसी इंडिया का जो मोदी है उसके मुतालिक एक गाना चला जी, मोदी है तो सब है। ठीक है, मोदी है तो सब है गाना यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मोदी है तो सब कुछ हो सकता है। उसके लाइक्स कितने हैं जी? 11,174। और उसके डिसलाइक्स कितने हैं? जिस मोदी के पीछे इस वक्त अफगान तालिबान लग चुके हैं ना, डिसलाइक है 18,11,084, यानी 18,11,084 डिसलाइक आ गए चंद घंटों में। मैं वैसे जोड़ा कि तुम जिस कौम के पीछे लग चुके हो वो तो गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं। ये किस तरफ तुम लेके जा रहे हो कि जी हमने क्रिकेटर मार दिए? भाई ये कोई क्रिकेटर नहीं मरा, इसकी भी हकीकत सुने। ये हाफिज गुल बहादुर का जो ग्रुप है जो पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजते हैं, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान से जो मुल्हका अफगानिस्तान की सरहदें हैं वहां से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इनको वहां से भेजा गया है दहशतगर्दी कराने। अच्छा जी, कहा गया कि जिस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पर हमला किया ना, तो उनके क्रिकेटर जो है ना वो जाँ बहक हो गए, वो हलाक हो गए, जिसमें जी रहमत अली, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबाज खान, फजलुल्लाह फरूकी वगैरह वगैरह, ये उनके क्रिकेट प्लेयर्स हैं। मैं आपको उनकी बाकायदा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जो हलाक हुए हैं मैं आपको उनके नाम भी बताने लगूं। उनमें है जी कमांडर फरमानुल्लाह, फिर है कमांडर सदीकुल्लाह दावर, फिर है कमांडर गाजी मैदाखेल, फिर है कमांडर किस्मतुल्लाह, फिर है कमांडर रहमान, कमांडर अदील, और जो गुल बहादुर ग्रुप के हैं उसमें है कमांडर आशिकुल्लाह और कमांडर यूनस। ये लोग बेसिकली हलाक हुए हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने, जो पाकिस्तान की एयर फोर्स ने स्ट्राइक की है। हाफिज गुल बहादुर ये जो कल पक्तिया के करीब जो स्ट्राइक हुई है, इसका अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इंडियन मीडिया यहां भी झूठ बोल रहा है। तो मैं मुल्ला यकूब साहब को ये कहूंगा कि जो दोहा में इस वक्त कतर बीच में कूदा है, जो कतर मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें। अपने वालिद की जो लेगेसी है उसको लेके चलें। ठीक है, मोदी की लेगेसी को लेके ना चलें। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये भी मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। बिल्कुल दोहा में एग्रीमेंट हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान दो बातों पर अमल कर ले, एक इंडियन डायरेक्शन लेना छोड़ दे, और दूसरी जो इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है, जो दहशतगर्द भेजता है, उनको कदगन डाले, उनको पटा डाले। ये इस वक्त कोशिश की जा रही है। तो मुल्ला याकूब साहब आप काबिल इज्जत हैं, काबिल इज्जत बने, हरकतें आपकी वैसे नहीं है।
तो इस एग्रीमेंट को, इस मौके को गनीमत जाने, एग्रीमेंट करे और अपने जो किबला है ना उसको दुरुस्त करे, वरना आप लोगों का यकीन करे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। चाइना आपके साथ नहीं खड़ा, ईरान आपके साथ नहीं खड़ा, अमेरिका आपके साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान आपके साथ नहीं खड़ा, और हमेशा पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ दिया है। मैं यहां पे ट्रेड की बात नहीं करूंगा, आप लोगों की ट्रेड कितनी है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड 11 अरब डॉलर की है, उसकी डिटेल में मैं क्या जाऊं, अब उस पर कदगन लग गई है। आपके पास नेवी नहीं है, आपको समुद्री रास्ता हमसे चाहिए होता है, आपके पास एयरफोर्स नहीं है, आपके पास जो सो कॉल्ड गोरिल्ला वॉरियर्स है ना, उनकी ट्रेनिंग किसने की है वो हम सबको पता है, वो पाकिस्तान में मदफून है। आपका जो फिर चले, जो जिसको मैं डैडी कहूंगा, ये है, ये आपका डैडी है, तो डैडी के भाइयों को नहीं छेड़ते, चाचुओं को नहीं छेड़ते, ठीक है जी। जनरल हमीद गुल आपके डैडी हैं, तो जनरल हमीद गुल साहब की भी ना जो ट्रेनिंग है ना, उनसे ट्रेनिंग ली हुई है, तो उस ट्रेनिंग का भी पास रखें। तो फिर बात ये है, ये गलत काम कर रहे हैं। मैं इस तरह की कभी आपके सामने मैंने भी लॉगिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पंजाबी मार दो, सिपसरार पे हमला कर दो, पाकिस्तानी पे हमला कर दो, यार ये कोई बात है? हमारे यहाँ फान रहते, हमने कभी किए या हमने कभी ऐसा सोचा? हमारे लिए तो मुसलमान हैं, पख्तून हैं, हमारे भाई हैं, काबिल इज्जत हैं, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज टॉलरेबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी अलैहिस्सलाम के साथ के हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।